श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिनके शरीर में हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त होने लग जाते हैं। वो अनुभव कैसे होते हैं, किस प्रकार से हम उन अनुभवों को जान सकते हैं, उन अनुभवों को पहचान सकते हैं, जिससे पहचान कर हम ये समझ लें कि हनुमान जी की शक्तियाँ तो हमारे साथ हैं, हनुमान जी की कृपा तो हमारे साथ है। सिर्फ शर्त एक यही है कि उन अनुभवों को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एंड तक बने रहना और साथ में पूरी जानकारी को ग्रहण करना, क्योंकि अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती होंगी और आपको ये शक्ति जरूर प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। देखिए, हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, हनुमान जी की शक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है। अगर इस घोर कलयुग के अंदर आप नित्य नियम से रोजाना लगातार अगर 2 हनुमान चालीसा या 1 हनुमान चालीसा या सुबह शाम की पूजा कंटिन्यू आप कर रहे हो, अगर लगातार कर रहे हो और हनुमान जी की ही पूजा कर रहे हो, तो ये बात हमेशा याद रख लेना, हनुमान जी की पूजा करने वाले के शरीर के ऊपर उनके वीरों की कृपा अवश्य ही होती है। बेशक उन्हें इस बात को ना समझ में आए, थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन समझ में जरूर आता है। इस घोर कलयुग के अंदर आज अगर आप प्रभु श्री राम के नाम की रेगुलर रोजाना माला करते हो, रोजाना कंटिन्यू माला करते हो, उनके नाम का सिमरन करते हो, उनकी भक्ति पूजा पाठ नित्य नियम से करते हो, तो ये बात हमेशा समझ लेना कि हनुमान जी की अपरंपार कृपा आपके ऊपर है, उनकी वीरों की कृपा, उनकी तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं। अब एक सबसे बड़ा और एक बात बताता हूँ, आप लगातार रामायण का पाठ कर रहे हो। अभी आपने हाल ही में देखा था कि सीताराम बाबा जो कि कई वर्षों से लगातार रामायण का पाठ करते थे नित्य, मरण उपरांत भी जब लगातार जब मरने की समय पर थे, जब बुढ़ापा था, वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा थी, तो उस वक्त भी उन्होंने रामायण का पाठ नहीं छोड़ा। तो इससे आज एक बात को आज सुन लीजिए, कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर विशेष तौर पर थी और स्वयं बाबा की कृपा का वास होता है, तभी बुढ़ापे में भी राम नाम मुख से निकलता है। लगातार जो व्यक्ति अपने घर के अंदर नित्य नियम बनाकर अगर रामायण का पाठ करता है, रोजाना लगातार पाठ करता है, और ये करते हुए उसे काफ़ी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उसे किसी प्रकार की कोई लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन रेगुलर वो ये पूजा कर रहा है, तो हनुमान जी की वीरों की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। आपको वो वीर दिखाई नहीं देते, आपको वो वीर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब वो वीरों का एहसास आपको होने लग जाएगा। अभी तक क्योंकि आपने इस चीज़ पे कभी सोचा ही नहीं ना। कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा वो व्यक्ति करते हैं, लगातार करते हैं, और इतनी सी भी अगर कर लेते हो या प्रभु श्री राम के नाम का इतना सा भी लेते हो, तो ये समझ लेना हनुमान जी आपके रक्षक बनकर आपके साथ रहते हैं और हर वक्त रहते हैं। अब ये तो आ गई भक्ति की बात। मेन बात, हम अगर जो व्यक्ति रेगुलर हनुमान जी के आगे कंटिन्यू, वो सिर्फ कुछ नहीं करता, कंटिन्यू दीपक का दान देता है, रोजाना दीप का दान देता है, तो विशेष तौर पर हनुमान जी की अपरंपार कृपा उस व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर पर रहती है। और रहेगी क्यों नहीं, क्योंकि वो लगातार दीप का दान दे रहा है। जब दीप का दान वो व्यक्ति दे रहा होता है तो ये बात को आज समझ लीजिए, लगातार कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में अगर लगातार व्यक्ति प्रभु के नाम का सिमरन करते रहते हैं तो उनके ऊपर उनके प्रभु के प्रताप की कृपा बनी रहती है। आज आपको पता नहीं है, आप हनुमान जी के आगे एक दीपक का दान देकर आगे, लेकिन हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर आपकी रक्षा जरूर करेंगे।
आपको वो रूप, अगर वो रूप आपको दिखने लग जाए, वो रूप दिखेगा कब? कब आप उस रूप को देख सकते हो, कब उन शक्तियों को जान सकते हो? संकेतों के द्वारा। संकेतों के द्वारा। जो दीप आप लगा रहे हो, उस दीप पर कंटिन्यू फूल बन रहा है, उस दीप पर कंटिन्यू फूल बनता है, और ज्योत पर तो देवता का वास हमेशा होता ही होता है। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य के दीप का दान देते हैं, और उन दीप के ऊपर तो देवता का वास होता ही होता है। अब आपके अंदर एक ऐसी करुणा पैदा हो गई है जो कि दया धर्म की है। लगातार हनुमान जी, आप कोई भी काम करते हो ना, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपके मन में पता है किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? नहीं, ये पाप है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये करुणा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये दया कहाँ से उत्पन्न होती है? दया जिसके अंदर उत्पन्न होने लग जाए, करुणा जिसके अंदर उत्पन्न होने लग जाए, और मर्यादा जिसके अंदर उत्पन्न होने लग जाए, वो हनुमान जी की कृपा नहीं है तो क्या है? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इनके इष्ट देव हैं, और मर्यादा में रहकर ही इन्होंने हर कार्य को पूर्ण किया है। रेगुलर भगवान के प्रति करी हुई पूजा, पाठ, पद्धति, नियम रूप से उनके नाम की आराधना जो व्यक्ति करता है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमें उस पूजा को समझने में बहुत लंबा समय हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम जो अब रेगुलर हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, 3 हनुमान चालीसा कर रहे हैं, 11 हनुमान चालीसा, लेकिन उसका फल हमारी संतान को भी प्राप्त होता है, उसका फल हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है, उसका फल हमारे घर में रहने वाली जो शक्ति है, जो कि आपके बुजुर्गों की शक्ति है, आपके देव पितरों की शक्ति है, उन्हें भी प्राप्त होता है। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमारा पुरुषार्थ एकत्रित होता रहता है, धीरे 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 हमारे शरीर में एक अमृत का स्थान है, उस अमृत के स्थान पर हमारा पुरुषार्थ एकत्रित होता है, और उस पुरुषार्थ का तेज हमारी बॉडी पर बटने लग जाता है। और जब हमारे शरीर में हमारे पास कोई नकारात्मकता नज़दीक नहीं लग रही है, आप भोले स्वाब से खड़े हो, आपके बगल में ही कोई प्रेतात्मा खड़ नहीं सकती। क्यों? आप रेगुलर हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, रेगुलर उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं बताऊं, ये दिखता कब है? जब लगातार हनुमान जी की पूजा आप करते हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कौन है? दाता हनुमान जी महाराज। उनकी पूजा आप कर रहे हो, आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। वो तो दाता है ही। आप उनकी पूजा करते करते ये अष्ट सिद्धियां, नवनिधियों की कृपा आपके शरीर पर वास करने लग जाती है। लेकिन उस कृपा को अगर कलयुग में आप समझना है तो वो एक रहस्य है, उस रहस्य को समझना पड़ेगा, छोटे छोटे संकेतों को समझना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की कृपा आपके साथ हरदम रहेगी। इस बात को आप कभी भी ये मत समझना कि अगर हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हो तो हनुमान जी की पूजा से आपको फल नहीं मिला। फल कभी दिखता नहीं है, पुरुषार्थ कभी दिखता नहीं है। पुरुषार्थ अनगिनत रूपों में आपको प्राप्त होता है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, अचानक ही सडनली आप 2 सेकंड लेट हो गए किसी व्यक्ति के कारण। क्या पता हनुमान जी ने आकर आपको लेट किया हो, क्या पता स्वयं आपको, क्योंकि उन्हें पता है मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। रेगुलर आप उनका ध्यान करते हो, रेगुलर आप उनकी नाम की पूजा करते हो। तो ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है, आप अगर लगातार अगर कलयुग में उनके नाम की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा का वास आपके ऊपर है। इस बात को कभी मत। बहुत सारे भक्त लाइव में भी सवाल करते हैं कि गुरुजी क्या मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है? रेगुलर करने वाले व्यक्ति के ऊपर पूजा हमेशा नियमित रूप से जो व्यक्ति लगातार पूजा करता है उस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की सदैव कृपा होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय सीताराम।